सो हेलो हाय, क्या हाल चाल एवरीवन। आ गए हैं तुम्हारे गौतम भैया लेकर के डेवलपमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, इस चैप्टर की जब मैं बात करता हूं तो आज के इस वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला हूं और इसके बाद आई गारंटी यू कि कुछ भी नहीं आने वाला। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो जब बात आती है डेवलपमेंट चैप्टर की तो यहां से हम देखते हैं कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें अक्सर एक 3 मार्कर क्वेश्चन आता है या अगर मैं कहूं एक 4 मार्कर का केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है कि इस बार 5 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए, तो हमें तैयारी रखनी है अपनी पूरी। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हमें अक्सर बनता हुआ देखने को मिलता है वो है, व्हाई कुड डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो अलग अलग लोगों के देश के विकास को लेकर के अलग अलग धारणाएं क्यों होती हैं भैया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको यहां पर इन डिटेल जाकर के लिखना है कि किस तरीके से डिफरेंट पीपल के अलग अलग परसेप्शन होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं। अगर हम बिजनेस ओनर्स की बात करें तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, अगर हम किसी अर्बन रेसिडेंट्स के लिए बात करें तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है। तो इस तरीके से पूरा आंसर मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है। इसका पीडीएफ तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बिना देरी करे जाकर के डाउनलोड कर लेना। इसी तरीके से अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई हैज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी बिकेम एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, खास तौर पर डेवलपमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इसके अंदर हमें यही बताना है। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को हम डिफाइन करेंगे। 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरीके से रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, कम है। ग्राउंड वाटर का एग्जांपल देंगे, क्रूड ऑयल का एग्जांपल देंगे और समझाएंगे कि क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सब चीजें आप इसके अंदर लिखने वाले होंगे। इसके अलावा इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एवरेज इनकम से रिलेटेड, कि व्हाट इज एवरेज इनकम, क्यों इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब एवरेज इनकम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम कहते हैं। जब कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं या कहें कंट्री के टोटल जीडीपी को जब हम डिवाइड कर देते हैं कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे सामने जो है क्या निकल करके आती है, एवरेज इनकम निकल करके आ जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो आप जानते हैं कि कंपैरिजन के लिए यूज करी जाती है। गवर्नमेंट अपना डेटा वगैरह, अपनी प्रोग्राम्स वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करती है। लिमिटेशंस क्या है कि ये डिस्पैरिटीज हाइड कर देती है, साथ ही साथ जो है रियल पिक्चर नहीं दिखाती और सब पॉइंट्स। तो आप ये सब पॉइंट्स यहां पर देख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एक्सप्लेन विद 4 एग्जांपल्स। तो ये पहले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है बट थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर आपको बताना है कि किस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये सब बातें तुम लिख करके एग्जाम में आओगे। और लास्टली जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो है कि हाउ डज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी डेवलपमेंट क्राइटेरिया डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो आप सब जानते हैं कि जब मैं यूएनडीपी की बात करता हूं तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है, जिसके अंदर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क को लिया जाता है, इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन फैक्टर्स पर भी ध्यान देता है। बट वर्ल्ड बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम पर ही काम करता है। तो यहां पर आपको बताना है कि किस तरीके से अलग है, कैसे वर्ल्ड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा नैरो है कंपेयर टू द यूएनडीपी। सो ये 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ये 5 के 5 क्वेश्चन तुम्हारे टिप्स पर होने चाहिए, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।